और शर्म मानी चाहिए भारतीय समाज को, जिसने 1966 के उस नरसंहार को ऐसे छुपा लिया जैसे वो कभी इतिहास के पन्नों में था ही नहीं। 1947 में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी और उस सभा में ठाकुरदास और गोविंद दास जैसे नेताओं ने बोला था कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो स्वयं नेहरू इसके विरोध में खड़े हो गए थे। नेहरू ने बोला कि ये देश सेक्युलर देश है और यहाँ पे ऐसे नियम नहीं लाए जा सकते। 1955 में नेहरू ने वापस से गौ हत्या को रोकने का विरोध किया और उन्होंने बोला कि अगर गौ हत्या रोकी गई तो मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं प्रधानमंत्री पद से और नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने बोला कि अगर 67 का चुनाव इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है तो मैं पूरे भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगवा दूंगी। महाराष्ट्र में एक छोटी सी घटना हुई जिसके विरोध में कई सारे साधु सड़क पे आए। वहां पे उस समय की कांग्रेस सरकार राज कर रही थी और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 13 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसका कोई सर पैर नहीं था। किसी ने इसकी जवाबदेही नहीं की। तो संपूर्ण भारत के साधुओं ने यह तय किया कि हम दिल्ली चलेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे और गौ रक्षा पर प्रतिबंध लगवा के ही रहेंगे। और 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी के दिन यह तय किया गया कि संसद का घेराव किया जाएगा ताकि हम अपनी मांगों को पूरा करवा सकें। जब मौजूदा सरकार को समझ में आ गया कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं, तो खुलेआम साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। उस समय की सरकार ने तो यह बोला कि इस गोलीबारी में सिर्फ 8 लोगों की मृत्यु हुई है, परंतु जब मनमोहन शर्मा जैसे पत्रकार समाज के सामने आके खड़े हो गए तो उस समय की इंदिरा सरकार के ऊपर से पर्दाफाश हो गया। इस गोलीबारी में कम से कम 5000 साधु संतों की हत्या की गई थी और इस नरसंहार का शिकार बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे बच्चे भी हुए थे, जिनकी आवाजों के इतिहास